मुझे गर्व है आप सभी, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना है। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया। दी रही थी कि एक दिन मोतीबाई एक बुरी खबर लेकर आए। श्रीमंत, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह विद्रोह को कुचल दिया गया है। यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया है। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। श्रीमंत, बुरी खबर लाई हो मोतीबाई, बहुत बुरी। क्या तुम्हारे पास तात्या या पेशवा की कोई खबर? जी हाँ श्रीमंत, पता चला है कि तात्या और राव साहब तो अपने 20,000 सिपाहियों के साथ कानपी में डटे हुए, लेकिन क्या मोतीबाई, लेकिन क्या? लेकिन श्रीमंत, बिठूर और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीमुल्लाह खां को कुछ पता नहीं कि वे दोनों कहाँ हैं। हे भगवान, वे दोनों जहां भी हो सुरक्षित हो। अंग्रेजी फौज किस ओर बढ़ रही है? क्या इसकी भी कोई खबर मिली है? जी श्रीमंत, राहतगढ़ और बानपुर में अंग्रेजी फौजों ने हमला किया है, पर वहां के हालात की लेकिन ये सूचना जरूर मिली है कि जनरल यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमें कि ये फिरंगी लौटेंगे। हमें अब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मोतीबाई, जूही को हमारा संदेश लेकर तात्या के पास कालपी भेजी। तुरंत वो तात्या से कहें कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करें तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोल दें। इस तरह इन अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जी श्रीमंत। राहतगढ़ से भी बुरी खबर ही आई। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खां को फांसी पर चढ़ा दिया था। उनके भाई अपने रिसालदार गुल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। बारूद के धमाकों के बीच खड़ा मैं ये सब देख रहा था, लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी। फाटक पर ही अंग्रेजों पर टूट पड़े कुंवर खुदाबख्श। लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। रणनीति के अनुसार तात्या टोपे ने बेतवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति विफल हो चुकी थी। अब उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए नहीं। लड़ाई के 11वें दिन पीर अली और दुल्हनजू ने किले का ओरछा द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में
बुर्ज पर पहले गौस था और फिर थोड़ी सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में सुपुर्द खाक है ये शूरवीर। रानी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी की विरुद्ध होती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण झलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध कर रहे हैं। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार पीठ पर ममता की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से निकली और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गई। उस काली रात को मुझे झांसी से जाना पड़ा, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूं तब तक मात्र रूठी रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मैंने बिना लड़े ही जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से है जो हमारे देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों